पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तिजारती हुजूम 10 अरब डॉलर तक बढ़ाने पर इत्तफाक। दोनों मुल्कों में मुख्तलिफ शोबों में मुआहिदों पर दस्तखत। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान बाहमी सिक्योरिटी ताउन और जॉइंट फ्री इकोनॉमिक जोन मुआहिदे की तौसीक। हैवानात की सेहत और अदालती मुआवनत के समझौते पर दस्तखत। मुआहिदों पर दस्तखत की तकरीब में ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग और बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मुझ समेत पूरी पाकिस्तानी कौम आपके दौरे का खैर मकदम करती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का पाकिस्तान में पुरतबाक इस्तकबाल पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया। वज़ीर आज़म और ईरानी सदर के दरमियान मुलाकात का एलामिया जारी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ईरानी सदर से मुलाकात। इलाकाई अमन इस्तेहकाम, सरहदी सिक्योरिटी और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। फ़िरक़ैन का इक़्तिसादी खुशहाली के लिए मुश्तरका कोशिशों और दो तरफा ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक। आर्मी चीफ ने दहशत गर्दों को दोनों ममालिक के बरादराना ताल्लुकात ख़तरे में डालने से रोकने के लिए सरहद पर बेहतर कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पर जोर दिया। पाक ईरान बॉर्डर दोस्ती और अमन की सरहद है। आर्मी चीफ की गुफ्तगू। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी को वज़ीर आज़म हाउस आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश। दोनों ममालिक के कौमी तराने बजाए गए। ईरानी सदर ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। वज़ीर आज़म ने काबीना अरकान का ईरानी सदर से तारुफ कराया। अर्थ डे की मुनासबत से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इब्राहिम रईसी ने पौधा लगाया। ईरानी सदर आज लाहौर और कराची का दौरा करेंगे। माल रोड लाहौर को खैर मुकदमी बैनर्स और रंग बिरंगी रोशनियों से सजा दिया गया। ईरानी सदर की वज़ीर आला और गवर्नर पंजाब से मुलाकातें मुतवक्के। ईरानी सदर के दौरे के बाइस लाहौर और कराची में मुकामी तातील कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। लाहौर बोर्ड के तहत आज होने वाले इम्तहानात में भी मुलतवी कर दिए गए। पर्चे 15 मई को लिए जाएंगे। चश्मे माँ रोशन दिले माँ शाद। वज़ीर आज़म का ईरानी सदर से फ़ारसी में मुकालमा। वज़ीर आज़म की फ़ारसी में गुफ्तगू पर शुरका के चेहरों पर मुस्कुराहटें फैल गईं। ईरानी सदर खुशगवार हैरत में मुब्तला। वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर को अलामा तकी बहार के पाकिस्तान के बारे फ़ारसी में कलाम दरूद बर्द पाकिस्तान भी पढ़कर सुनाया। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी से ईरानी हम मनसब इब्राहिम रईसी की मुलाकात। ताल्लुकात को तक़वियत देने के लिए बातचीत और ताउन को मज़ीद मजबूत करने पर इत्तफ़ाक। दो तरफा ताल्लुकात की रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की ईरानी सदर इब्राहिम रईसी से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए कोशिशों को बढ़ाने की अहमियत पर जोर। इलाकाई और आर्मी पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल। इलाकाई चैलेंजेस के हल के लिए अमन और तमीरी बातचीत के अज़्म का आदाम। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरानी हम मनसब डॉक्टर अहमद और वहीदी की मुलाकात। सिक्योरिटी ताउन, इंसादी दहशतगर्दी, स्मगलिंग, बॉर्डर मैनेजमेंट पर तबादला ख्याल। पाकिस्तानी ज़ायरीन के लिए सहूलतों और कैदियों के तबादले समेत मुख्तलिफ उमूर पर तफसीली बातचीत। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ 5 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना हो गए। मरियम नवाज के साहबजादे जुनैद सफदर भी हमरा। कायद मुसमिक नून ने लाहौर से चाइना एयर की परवाज से ग्वांगझू के लिए उड़ान भरी। नवाज शरीफ की चीन में क़याम के दौरान मुख्तलिफ चीनी कंपनियों के मालिकान से मुलाकातें शुरू। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की दुबई में गैर मुल्की सरमायाकारों से मुलाकातें। पाकिस्तान और UAE के दरमियान सरमायाकारी बढ़ाने पर बातचीत। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तवानाई, ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक समेत दीगर शोबों में ताउन पर भी गुफ्तगू। वज़ीर ख़जाना ने सरमायाकारों की मुआवनत और सहूलत के लिए SIFC के किरदार पर रोशनी डाली। पाकिस्तान में मुसाबकती फ़वाइद पर भी ब्रीफिंग। वज़ीर ख़जाना की दुबई में मशरिक बैंक में और फर्स्ट अबूज़बी बैंक के आला हुकाम से मुलाकात। माली और इक़्तिसादी ताउन को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़जाना का इक़्तिसादी बुनियादों पर नुमाया बेहतरी के पेश नज़र पाकिस्तान के लिए फाइनेंसिंग का बंदोबस्त करने पर नज़रसानी का मुतालबा। वज़ीर ख़जाना की पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल UAE के अरकान से मुलाकात। पाकिस्तान में तिजारत और सरमायाकारी के लिए स्ट्रेटेजिक शराकतदारी कायम करने की ज़रूरत पर जोर।
शहबाज शरीफ हुकूमत का बड़ा इक़दाम। पीटीआई दौर हुकूमत की वफाकी काबीना अरकान के नाम ECL से निकाल दिए गए। वफाकी काबीना ने पीटीआई काबीना अरकान के नाम ECL से निकालने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला KP अलीमीन गंडापुर, गुलाम सरवर खान, मुराद सईद, परवेज़ खटक, शफकत महमूद के नाम ECL से निकाल दिए गए। असद उमर, उमर अयूब, खुसरू बख्तियार, आजम सबाती, फवाद चौधरी को भी रिलीफ मिल गया। बानी PTI बुशरा बीबी, फराह गोगी और जुल्फी बुखारी के नाम ECL में बरकरार। पाकिस्तान के पहले वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन मेरी आवाज़ मरियम नवाज का इफ्तिताह। वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन में खवातीन की हरासगी समेत तमाम दरपेश मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। खवातीन को गैर ज़रूरी तौर पर थाने के चक्कर नहीं लगाना होंगे। मरियम नवाज की गुफ्तगू। लाहौर में 100 जदीद इमरजेंसी पिंक 15 बटन का भी इजरा कर दिया गया। यूनिवर्सिटी और कॉलेजों, मार्केटों, चौराहों, बाजारों में नस्ब पैनिक 15 बटन दबाकर फ़ौरन सेफ सिटी से रब्ता मुमकिन। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर के 50 मकामात पर फ्री वाईफाई प्रोजेक्ट का भी इफ्तिताह कर दिया। असम्बली का इजलास ने इंतखाबात में धांधली का इल्ज़ाम लगाकर तहरीक इंसाफ का एहतजाज हमारा जमहूरी हक है, इसे कोई नहीं रोक सकता। ये फॉर्म 47 की पैदावार और रिजेक्टेड हुकूमत है। आमिर डोगर का इजहार ख्याल। उमर अयूब की तकरीर के दौरान अब्दुल कादिर पटेल और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी अपनी नशिस्तों पर खड़े हो गए। स्पीकर कौमी असम्बली की दोनों अरकान को अपनी नशिस्तों पर बैठने की हिदायत। जब अवामी मैंडेट पर डाका मारना होता है तो मोबाइल सिग्नल बंद कर दिए जाते हैं। बताया जाए क्या हमने फाख्ता उड़ाकर या रोड़े मारकर अपना बयानिया समझाना है। जरताज गुल की ऐवान में तकरीर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम रहे। बैरिस्टर गौहर का इल्ज़ाम इंतखाबी नताइज में कमी बेशी आती रहती है। परवेज़ जिला इलेक्शन कमीशन समेत मुतल्लिका फॉर्म में जा सकते हैं। आजम नज़ीर तारड़ का जवाब। स्पीकर कौमी असम्बली ने जमशेद हसी और मोहम्मद इकबाल खान की मुअत्तली का फैसला वापस लिए। आलमी यौम ज़मीन पर मुत्तफ़िक़ा करारदाद ऐवान से मंजूर। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे तक मुलतवी। आठ फरवरी को बदतरीन धांधली की तारीख रकम की गई। ज़िमनी इंतखाबात में इस तारीख को दोहराया गया। इस्लाह करने के बजाय जाली मैंडेट वाली हुकूमत निज़ाम को मज़ीद ख़राब करना चाहती है। सूबे की पुलिस दहशतगर्दों का मुकाबला कर रही है। वफाकी हुकूमत से पुलिस फोर्स मांग रहे हैं लेकिन नहीं दी जा रही। कबायली इस्लाह के लिए वफाक पैसे नहीं दे रहा। अभी हम देखेंगे वफाकी हुकूमत क्या चाहती है। जितने लोगों पर भी 9 मई की झूठी FIRs हैं ख़त्म करके दिखाऊंगा। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को बिजली चोर ना कहा जाए, बर्दाश्त नहीं करूंगा। विफाक के वापडा के अफसरान बिजली चोरी करवाते हैं। हर सूबे में रैलियां जलसे निकला। बानी PTI और बुशरा बीबी का इलाज सही नहीं हो रहा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में साइफर केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। जब साइफर आ जाता है तो उसे क्लासिफाइड कौन करता है? चीफ जस्टिस आमिर फारूक का इस्तफसार। साइफर वजारत खारजा का मुतालिका सेक्शन क्लासिफाइड करता है। स्पेशल प्रोसिक्यूटर का जवाब। क्या साइफर की कॉपी तफ्तीशी ऑफिसर को भी फराहम नहीं कर सकते? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट। इस दस्तावेज को सीक्रेट रखना एक चीज़ है, पूरा केस इस दस्तावेज के इर्द गिर्द खड़ा है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का मुकालमा। ये क्रिमिनल चार्ज है, इसमें छोटा सा भी शक का मामूली फ़ायदा भी मुल्ज़मान को जाएगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। FIA के स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने सीक्रेट लैंग्वेज का किताबचा अदालत में। कराची में खवातीन के लिए पिंक बस सर्विस का आगाज़। सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी फरियाल तालपुर, वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन, सूबाई वज़ीर नासिर शाह, मीर कराची मुर्तज़ा वहाब ने पिंक बस सर्विस का इफ्तिताह किया। फरियाल तालपुर की दरख्वास्त पर वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन का 2 माह के लिए पिंक बस सर्विस मुफ्त करने का ऐलान। अवाम को बेहतरीन ट्रांसपोर्ट सहूलत फराहम की जा रही है। सिंध पहला सूबा है जहाँ खवातीन के लिए मखसूस बसों का आगाज़ किया गया। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने जो वादे किए वो पूरे किए। शर्जील मेमन का तकरीब से खिताब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत के मामले पर अहम पेशरफ्त। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने फुल कोर्ट इजलास तलब कर लिया। इजलास आज दिन 2:30 बजे तलब किया गया।
चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑफिस ने तमाम जजेस से तजावीज़ मांगी थी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ईस्ट और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज वेस्ट इस्लामाबाद से भी तजावीज़ तलब की गई। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट जजेस के खत के मामले पर तजावीज़ मांगी थी।